बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद अक्सा इस्लाम के 3 मुक़द्दस तरीन मुकामात में से एक है, जिसकी तरफ सफ़र करना भी बाइसे अज्र व सवाब है। मस्जिद अक्सा अपने आप में एक मुकम्मल तामीरी तारीख रखता है, जिसका ताल्लुक कौमों के अरूज व ज़वाल से है। मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों के लिए क़िबला अव्वल की हैसियत रखता है, जिसकी तरफ रुख करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब में तकरीबन 1.5 सालों तक नमाज अदा की गई और लोगों को ये पैगाम दिया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं, बल्कि ये दीन इब्राहिम की ही एक शक्ल है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फिर से जिंदा करने और असल तौरात और इंजील के पैगाम पर अमल पैरा है। वाक़या मेराज इस बात की दलील थी कि बैतुल मुक़द्दस से इस्लाम का कितना गहरा ताल्लुक है। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम अंबिया कराम की इमामत करवाना एक गैर मामूली वाक़या था। गर्ज ये कि यरूशलेम इस्लाम और ईसाइयत और यहूदियत तीनों मज़ाहिब के नज़दीक मुक़द्दस तरीन मुकाम है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन के मुतल्लिक सूरह आराफ में फरमाया, हमने इस कौम को जिसको कमज़ोर बनाया गया था, इस सरज़मीन के मशरिक़ व मग़रिब का वारिस बनाया कि जिस सरज़मीन में हमने बरकत रखी है। इसी तरह सूरह असर हमें फरमाया, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। इन आयात में जिन बाबरकत सरजमीनों का जिक्र है वो बैतुल मुक़द्दस और इसके गिर्दो नवाह के इलाके हैं। हदीस मुबारक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की फजीलत बयान की। लिहाजा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रुए ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो आपने फरमाया, मस्जिद हराम। उन्होंने फिर पूछा, इसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आपने फरमाया, मस्जिद अक्सा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा, इन दोनों की तामीर के दौरान कुल कितना वक्फ़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, 40 साल। उलमा व मुफस्सिरीन की एक जमात के नज़दीक मस्जिद अक्सा को सबसे पहले खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे दोबारा तामीर करवाया। रवायतों के मुताबिक अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को खुसूसी तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा था कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा की तामीर करें। इब्न हशाम ने अपनी तारीख में लिखा है कि जब बनी इसराइल फ़लस्तीन में मजबूत हुए और उनकी रियासत कायम हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की दोबारा बुनियाद रखी और फिर आपके जानशीन और फर्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर फरमाई। गर्ज ये कि हदीस और तारीखी रिवायतों से पता चलता है कि बैतुल मुक़द्दस को कई मरहलों और अदवार में बार बार तामीर किया गया। नीज़ इसकी तजदीद कई पैगम्बरों ने की। मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जिसकी तायीद न सिर्फ इस्लामी बल्कि इसराइली रवायतों से भी मिलती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे, जिनकी सल्तनत मशरिक़ से मग़रिब तक थी और इंसानों के साथ चरिंद और परिंद, जानवर, हैवानात और जिन्नात पर भी आपने हुकूमत की। जिन्नात आपके ताबे और फर्मा बरदार थे। अल्लाह ने तो जिन्नात को आपके ताबे कर दिया था, जो हुकूमती उमूर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील किया करते थे और बड़े बड़े काम सरंजाम देते थे। लिहाजा मस्जिद अक्सा की तामीर के काम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को भी लगाया था। इस मस्जिद की तामीर आपके बादशाह बनने के बाद शुरू हो गई और तकरीबन 40 सालों में मस्जिद की तामीर मुकम्मल की गई। तामीरी मुकाम पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक हुजरा बनाया था, जिसके अंदर आप इबादत किया करते थे। आप अपने असा के सहारे खड़े रहते थे और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। ये इबादत काफ़ी तवील होती थी। आप कई कई दिन या कई कई माह ऐसे ही खड़े रहते और जिन्नात अपने काम में मशगूल रहा करते थे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इल्म हुआ कि जल्द ही आपकी वफ़ात होने वाली है, तो आपने अल्लाह से दुआ की कि ऐसा मौजज़ा सादिर हो जाए कि जिन्हों को आपकी वफ़ात का इल्म ही ना हो और वो इसी तरह अपने कामों में मसरूफ़ रहकर मस्जिद की तामीर मुकम्मल करते रहें। लिहाजा उसी हुजरे के अंदर जब आप इबादत में मसरूफ़ थे तो आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई, लेकिन उस आसा के सहारे आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक वैसे ही खड़ा रहा और जिन्नात ये समझते रहे कि आप इबादत में मशगूल हैं। दरअसल पैगंबरों के जिस्म मुबारक कभी सड़ते नहीं और ना ही ज़मीन की मट्टी उन्हें खा सकती है। इस रोए ज़मीन पर जितने भी नबी भेजे गए,
آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح سالم موجود ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا جسم مبارک زندہ زمین کی طرف جھکنے لگا، اور تب جنات کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کے عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔